हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6A, जिसमें हम लोग भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेमी है। इसमें एक वृत्त की त्रिज्या जो है बढ़ रही है 0.7 सेमी पर सेकेंड की दर से, और इसमें परिधि हमें किस दर से बढ़ेगी ये ज्ञात करना है, जबकि r का मान इसमें हमें दिया गया है। तो शेष जो क्वेश्चंस को हमने भाग 1 में सॉल्व किया है, उसमें हमने ये भी सीखा है कि जब भी वृद्धि या कमी होगी तो वृद्धि या कमी को हमेशा अवकलित रूप में अर्थात d के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो वृद्धि हो रही है त्रिज्या में, तो यहाँ पे वृद्धि को हम जो है d के साथ में दर्शाएंगे। तो यहाँ से हम वृद्धि को अगर देखें तो वृद्धि को दर्शाएंगे, लेकिन किसके सापेक्ष जो है अवकलन करना है ये हमें पता करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू दिया गया है सेमी पर सेकेंड। अब देखिए तो सेमी जो है त्रिज्या का मात्रक होगा और ये सेकेंड जो है ये समय का मात्रक हमें दिया गया है, अर्थात ये सेकेंड जो है टाइम यानी समय का मात्रक है। तो यहाँ से हम अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारा डी आर बटे डी टी का मान दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी आर बटे डी टी बराबर हमें दिया गया 0.7 सेमी पर सेकेंड, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पे r की वैल्यू हमारी पता है कि ये r बराबर दिया गया 4.9 सेमी। अब यहाँ पे परिधि की बात की गई है, तो हम जानते हैं कि जो परिधि होती है परिधि को c से प्रदर्शित करते हैं। तो c बराबर होता है हमारा 2 पाई r, c बराबर होता है हमारा 2 पाई r। अब यहाँ से हमें अवकलन करना होता है, तो अवकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू दे के ये हमें पता कर दिया है कि हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें तो डी आर बटे डी टी का मान इतना दिया है, तो इसमें हमें टी भी दिया है, अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें अवकलन जो है टी के सापेक्ष करना है। तो यहाँ से हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे हमने लिखा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा c है, तो यहाँ से हो जाएगा डी सी बटे डी टी बराबर, अब यहाँ से जब अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 पाई, अब ये r है क्योंकि अचर था बाहर हो गया, तो यहाँ से डी आर बटे डी टी, इस तरह से हमारा अवकलन आ जाएगा। अब यहाँ से जो मान हमें पता है यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से डी सी बटे डी टी ये वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम इसी तरह से उतार लेंगे। डी सी बटे डी टी बराबर 2 पाई को भी इसी तरह से रखेंगे इन 2। अब देखें तो डी आर बटे डी टी का मान यहाँ पे हमें दिया गया है, तो इसका मान रख देंगे 0.7। अब यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो डी सी बटे डी टी बराबर 0.7 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.4 और ये पाई है तो पाई। अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखें तो परिधि भी एक प्रकार की कह सकते हैं कि लंबाई या दूरी होती है। तो इसका मात्रक यहाँ पे सेमी में सब वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे सेमी प्रति, और ये टाइम है तो टाइम का मात्रक सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा सेमी प्रति सेकेंड। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है कि एक घन के कोर में 4 सेमी प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि होती है। यदि कोर की लंबाई 8 सेमी हो तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमें घन का जिक्र किया गया है, तो घन में जो कोर है 4 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ देखें तो जो घन का कोर अर्थात कह सकते हैं कि लंबाई, या फिर हम इसको कुछ और नाम दें, या तो चौड़ाई भी कह सकते हैं, तो जो होगी ये हमारी डिस्टेंस के रूप में ही होगी। तो यहाँ पे जो कोर दिया गया है तो कोर तो 4 सेमी पर सेकेंड। अब देखिए तो ये कोर जो एक प्रकार की लंबाई कह सकते हैं, तो लंबाई का मात्रक यहाँ पे सेमी दिया है, और यहाँ पे देखिए पर सेकेंड तो ये समय का मात्रक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सेमी अर्थात कोर, तो कोर को अगर x मान लें तो ये डी एक्स का मान हो गया, और ये बटे अगर देखें तो ये सेकेंड जो है समय का मात्रक है, तो यहाँ पे डी एक्स बटे डी टी का मान हमें दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी एक्स बटे
dt बराबर दिया गया है 4 सेमी प्रति सेकेंड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यू वृद्धि या कमी कहेगी तो हमेशा अवकलन वाला पार्ट होगा, अर्थात डी के साथ में रहेगा। अब डी के साथ में रहेगा तो कैसे जानेंगे कि ये किसका मान है, तो इसके लिए हमें मात्रक जरूरी है। तो यदि आप लोगों को मात्रक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के मात्रक क्या होंगे, अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमारे एक अगले वीडियो में जो कि हमने अपलोड किया है अवकलज के अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण फार्मूले, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कृपया पहले उस वीडियो को देख के तब क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ से dx/dt का मान इतना दिया गया है और यहाँ पे जो कोण दिया गया है, तो कोण अर्थात लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई दिया गया 8 सेमी। तो यहाँ से मान लेंगे कि x बराबर हमें कितना दिया गया है 8 सेमी। अब यहाँ पे कहा गया है घन के आयतन में किस दर से वृद्धि हो रही है। अब जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन भी बराबर होता है भुजा क्यूब, अर्थात कह सकते हैं कि यक्स क्यूब। अब यहाँ पे यक्स क्यूब, अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो अवकलन हमें यहाँ से पता चलेगा कि किसके सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे देखिए तो t है dt के रूप में, तो यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष, अब यहाँ पे हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर यहाँ पे t ही रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर t के अतिरिक्त कोई और भी लेटर आएगा तो d के साथ में मल्टीपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे t न हो के b है, तो यहाँ से हो जाएगा dv बटे, अब यहाँ से dt क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, इक्वल टू, अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x²। अब ये देखिए तो जो यक्स था हमारा, यक्स हमारा t नहीं है, तो इसलिए फिर से अवकलन होगा तो dx बटे का dt हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से मान जो हमें दिए गए हैं इनको पुट कर देंगे, तो यहाँ से dv बटे dt बराबर 3 इंटू यक्स की वैल्यू देखें तो यहाँ से 8 दिया गया, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर इंटू dx बटे dt का मान भी हमें दिया गया 4, तो यहाँ से रख देंगे 4। अब इन टोटल को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dv बटे dt बराबर, अब यहाँ से टोटल अगर मल्टीपल कर देंगे तो 8 की स्क्वायर 64 होगा, और ये 3 और ये 4 इन सब का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 768। अब यहाँ पे इसका मात्रक लिखेंगे तो ये वैल्यू है, आयतन का मात्रक होता है सेमी क्यूब या मीटर क्यूब, तो यहाँ सब मान हमें सेमी में दिया गया है, तो यहाँ से हो जाएगा सेमी क्यूब प्रति। अब यहाँ पे देखो तो टाइम दिया गया, तो इसका मात्रक क्या होगा सेकेंड, तो 768 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, यदि एक कण द्वारा t सेकेंड में s मीटर की दूरी तय की जाती है तथा यस बराबर 5t³ प्लस 2t², तब t सेकेंड के अंत में कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया कि एक कण t सेकेंड में यस मीटर की दूरी तय करता है, जबकि यहाँ यस बराबर हमें दिया गया है 5t³ प्लस 2t²। तो 3 सेकेंड के अंत में कण का वेग और त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वेग बराबर हमारा होता क्या है, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, या कह सकते हैं कि स्थिति बटे समय या फिर विस्थापन बटे समय। ये हमारा वेग का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखें तो यस का मान दिया गया है, तो यस जो है हमारी दूरी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे यस मीटर दूरी कह रहा है, तो यहाँ से यस बराबर हमें दिया गया है 5t³ प्लस 2t²। ये हमें यस की वैल्यू दी गई है। अब जानते हैं कि वेग बराबर होता क्या, दूरी बटे समय। तो जब ये दूरी है तो बटे में समय हमारा तब आएगा जब यहाँ पे देखें तो t है, तो t के सापेक्ष यदि अवकलन कर दें तो यहाँ बटे में t हो जाएगा। तो जब t हो जाएगा तो ये दूरी और वो समय, तो दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी बटे समय से हमारा क्या निकल जाएगा, वेग। तो यहाँ लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हमने t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि ds बटे dt बराबर, अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये x⁴n जैसा कि हमने फार्मूला अवकलन वाले में सीखा है, तो यहाँ से लगा देंगे तो 5 तिहाई 15t² प्लस 4t, इस तरह से हमारा अवकलन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अवकलन
कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया डी एस बटे डी टी। अब देखें तो यस क्या हमारी दूरी है और टी क्या है समय, तो दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय को हम कहते हैं क्या है वेग कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि v बराबर या फिर डी एस बटे डी टी बराबर 15t² प्लस का 4t। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है जो कि वेग। अब यहाँ पे टाइम हमें दिया गया कि 3 सेकेंड के अंत में। अब यहाँ पे समय हमें दिया कि 3 सेकेंड बाद, अर्थात यहाँ पे t की वैल्यू हमें दी गई है, तो t बराबर हमें दिया गया 3 सेकेंड। तो t का मान हमें 3 सेकेंड दिया गया है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा t है इसमें अवकलन के पश्चात जो हमने रखा है, तो t के स्थान पे हम क्या रख देंगे 3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी एस बटे डी टी या फिर v बराबर, तो यहाँ से रख देंगे 15 गुणे t का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 3, इस तरह से यहाँ रख देंगे। अब इन टोटल को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से v बराबर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्ग है, तो 15 गुणे 9 प्लस 4 तिहाई 12। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से हमारा v का मान निकल के जाएगा, तो v बराबर अब इसे टोटल मल्टीपल करके अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 147। अब यहाँ से देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक अब देखें तो टोटल वैल्यू हमें जो दिया गया है किसमें, तो यहाँ पे मीटर लिखा गया है, तो मीटर में तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये रहा हमारा वेग। अब यहाँ से हमने वेग निकाल लिया। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है त्वरण। अब जानते हैं कि त्वरण बराबर होता क्या है वेग बटे समय। अब त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अगर यहाँ से हमने अवकलन किया तो अवकलन करने के पश्चात ये हमारा वेग आया। अब यहाँ पे वेग जब इतना आ गया तो अब वेग बटे समय होता है। तो अगर वेग का मान देखें तो इतना दिया गया है, अगर बटे में समय लाना है तो हमें फिर से टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पुनः टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से हम जब पुनः टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो जो हमारा डी एस बटे डी टी के रूप में था तो वो हमारा हो जाएगा डी टू एस बटे डी टी टू, इस तरह से हो जाएगा। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया ए, अर्थात त्वरण। तो ए बराबर या डी टू एस बटे डी टी टू। अब यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो 15t² प्लस का 4t, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 30t प्लस यहाँ से 4, इस तरह से हो जाएगा। अब t का मान हमें ऑलरेडी दिया गया कि t का मान हमें 3 ही रखना है, तो यहाँ से t का मान रख देंगे। तो यहाँ से हमारा a बराबर या कह सकते हैं d2s बटे dt2 बराबर, यहाँ से आ जाएगा 30 गुणे 3 प्लस 4। अब यहाँ से इसे टोटल मल्टीपल करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा 30 तिहाई 90 और 4 जोड़ देंगे तो 94। अब यहाँ से 94 आ गया। अब इसका मात्रा क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या में 5 सेमी प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 12 सेमी है। इसमें दिया गया कि जो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 5 सेमी पर सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है, और इसमें त्रिज्या हमें दिया गया है कि त्रिज्या जो है हमारी 12 सेमी है, और इसमें क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इससे पहले हमें जो मान दिए गए हैं हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ से देखें कि त्रिज्या में वृद्धि, तो जानते हैं कि त्रिज्या अगर सेमी में है तो मात्रक सेमी होगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या तो सेमी में दिया गया है, तो यहाँ से ये हमारा आर का वैल्यू दिया गया और ये सेकेंड जो है समय का वैल्यू है। तो यहाँ से हमें टोटल वृद्धि हो रही है, तो इसे लिखेंगे कि डी आर बटे डी टी का मान हमें दिया गया है 5 सेमी प्रति सेकेंड, इतना वैल्यू हमें दिया गया है। अब यहाँ पे त्रिज्या भी हमें पता है, त्रिज्या दिया गया कि r बराबर जो है 12 सेमी, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ये देख लेते हैं कि r बराबर 12 सेमी त्रिज्या का मान दिया गया है। अब इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से रख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो a बराबर पाई आर स्क्वायर।
इन सब फार्मूलों को हमें जानना आवश्यक है। तो ये आप लोगों से निवेदन है कि जो इस चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंस फार्मूले दिए गए हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो पहले आप लोग फार्मूले को या कह सकते हैं फार्मूले वाले वीडियो को देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखें तो हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई कि dr/dt, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dA/dt बराबर, ये पाई अचर है तो इसको बाहर कर लेंगे, इंटू r² का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2r इंटू, अब ये पुनः हो जाएगा हमारा dr/dt। अब इसमें टोटल मान रख देंगे जो हमें पता है, तो यहाँ से रख देंगे तो यहाँ dA/dt बराबर, पाई को इसी तरह से उतार लेंगे, ये 2 इंटू आर की वैल्यू दी गई 12, तो यहाँ से 12 इंटू dr/dt। तो देखिए dr/dt का मान यहाँ पे हमें दिया गया 5 सेमी पर सेकेंड, तो यहाँ से रख देंगे 5। अब इस टोटल को मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हमें dA/dt का मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीपल करके देख लेते हैं कितना आता है, तो dA/dt बराबर, अब यहाँ से टोटल मल्टीपल करेंगे तो 12 पंजे 60 दूनी 120, तो 120 पाई। अब इसका मात्रक लिखेंगे तो ये देखें तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक अगर वैल्यू मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेमी में है तो सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पे सब वैल्यू हमें सेमी में दी गई हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेमी स्क्वायर प्रति। अब समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं कि सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया है, एक कण सूत्र यस बराबर 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t+1 द्वारा गतिमान है, जहाँ यस t समय में विस्थापन है। कह रहा है कि यस जो है t समय में क्या है, विस्थापन है। तो ज्ञात कीजिए कि, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, 1 सेकेंड पश्चात वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है, वह समय जब कण रुक जाता है। और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें कहा गया कि 1 सेकेंड के पश्चात, अर्थात टाइम हमें दे दिया गया है कि 1 सेकेंड बाद वेग और त्वरण दोनों ज्ञात करना है। और फिर कहा गया कि वह समय जब कण रुक जाता है, तो जानते हैं कि कण तभी रुकेगा जब उसका वेग क्या होगा, 0 होगा, अर्थात यहाँ पे वेग क्या होगा हमारा, 0 होगा। और 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया गया है। तो आइए बारी बारी से क्रम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया कण यस, जो दिया गया है यस हमारा दिया गया है गतिमान वस्तु का कण सूत्र, अर्थात यस बराबर हमें दिया गया 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t+1। ये हमें यस अर्थात डिस्टेंस के रूप में दिया गया है। अब जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जब ये दूरी है, अगर बटे में समय आएगा तो समय तभी मिलेगा हमें जब यहाँ से t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ से हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हम t के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हमने लिखा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पे, अब जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ds/dt। तो ये हो जाएगा ds/dt। इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा वेग, क्योंकि वेग बराबर था दूरी बटे समय। तो ये हमारा दूरी और ये बटे समय, तो बराबर यहाँ से इसका अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 6t² माइनस यहाँ पे 18t प्लस का यहाँ से 12। इतना वैल्यू अवकलन के पश्चात हमें मिलेगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि 1 सेकेंड के पश्चात तो हमें कण का वेग और त्वरण दोनों ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे 1 सेकेंड के पश्चात वेग और त्वरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेग के लिए जो है ये वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब अगर वेग ज्ञात कर लिया तो हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो अगर ये हमारा वेग है तो बटे में समय कब आएगा, जब इस वेग में हम समय तभी आएगा जब इसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पुनः t
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से हमने पुनः टी के सापेक्ष जो है अवकलन कर दिया। अब यहाँ से लिख देते हैं कि टी के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा d2 यस बटे dt2, यहाँ से हो जाएगा d2 यस बटे dt2। अब यहाँ से इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, त्वरण, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग, तो वेग ये हो गया हमारा बटे के समय, तो ये वेग बटे समय। अब यहाँ से अब इसका जब पुनः अवकलन किए हैं तो इसका अवकलन भी पुनः होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12t माइनस का 18। अब ये हमने वेग और त्वरण टोटल को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहा गया है इसमें, तो कहा गया है 1 सेकेंड के पश्चात तो जो t बराबर यहाँ से रखेंगे, t का मान 1 रखेंगे। अब यहाँ से जब t का मान 1 रखेंगे तो हमने वेग ज्ञात किया है कि वेग हमारा क्या है, ds बटे dt, या कह सकते हैं कि v बराबर। अब इसमें हम t का मान 1 रख देंगे, तो जब t का मान 1 रखेंगे तो 6 गुणे t के स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस 18 गुणे t के स्थान पे 1 प्लस का 12। अब इसे टोटल को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो v बराबर, या कह सकते हैं कि ds बटे dt बराबर। अब यहाँ से 6 में 1 का गुणा होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 6 में 1 का गुणा होगा 6 माइनस 18 में 1 का गुणा होगा 18 प्लस का 12। अब यहाँ पे देखिए तो 12 और ये 6 जो है 18 प्लस के 18 और माइनस के 18, तो टोटल अगर देखें तो जोड़ के या तो कह सकते हैं घटा के, तो यहाँ से v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। तो v की वैल्यू 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमने v अर्थात वेग को ज्ञात कर लिया, तो वेग आ गया हमारा कितना, 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से इसी तरह से हम त्वरण ज्ञात करेंगे, तो त्वरण जानते हैं कि a बराबर होता है जो कि हमने ज्ञात किया है d2s बटे dt2, या कह सकते हैं कि a बराबर यहाँ शायद हमारा 12t माइनस का 18। अब यहाँ पे t की वैल्यू हमें 1 सेकेंड पे पूछा है, तो यहाँ पे t की वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a बराबर या d2s बटे dt2 बराबर, तो 12 गुणे 1 माइनस का 18। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा, तो 12 में से अगर 18 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वह समय जब कण रुक जाता है, तो जब कण रुक जाएगा तो यहाँ से v का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0, अर्थात जो हमने अवकलन के पश्चात ये वेग ज्ञात किया है तो ये वेग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात v के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कहा क्या गया है, जब यहाँ से कहा गया क्वेश्चन में वह समय जब कण रुक जाता है, अब हमने ज्ञात करना है कि वह समय जब कण क्या होता है, रुक जाता है। तो जब कण रुक जाएगा तो कण तभी रुकेगा जब v का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ से v बराबर क्या रखेंगे, 0। तो अवकलन के पश्चात यहाँ पे देखिए तो हमारा आया था v बराबर, या कर सकते हैं कि ds बटे dt बराबर, अवकलन किया था हम, तो यहाँ पर आया था 6t स्क्वायर माइनस का 18t प्लस का 12, ये हमारा निकल के आया था। अब जब वेग हमारा 0 होगा तो v के स्थान पे क्या रख देंगे, 0। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो यहाँ पे v के स्थान पे रखेंगे 0 बराबर 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस का 12। अब यहाँ पे देखिए तो 6 सब में कॉमन होगा, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा t स्क्वायर माइनस, क्योंकि 6 कम 6 और 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 बराबर इस तरफ है 0। अब 6 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 12, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। अब जब ये द्विघात समीकरण बनेगा तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो आइए इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इतना आया था, अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से जो गुणांक होगा इसका लास्ट वाले में मल्टीपल करेंगे और इस वाले को उसी क्रम में तोड़ेंगे, ताकि जो ये मल्टीपल हमने लास्ट और फर्स्ट का किया था तो इन दोनों का मल्टीपल करने पे वही आए, लेकिन जोड़ने पे ये जो संख्या लिखी गई उसी तरह से आए। अब यहाँ पे देखें तो गुणांक कुछ नहीं, अर्थात कह सकते हैं कि एक में 2 का गुणा होगा तो 2 आएगा, अर्थात इसको 2 खंड में तोड़ेंगे ताकि इसका मल्टीपल करें तो 2 निकल गया प्लस में, और जोड़ देते यहाँ से माइनस का 3 आ जाए। तो यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से इसे लिखेंगे t स्क्वायर
माइनस, अब इसे दो खंड में तोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2t माइनस का t प्लस का 2 बराबर 0। अब देखें तो यहाँ t का गुणांक कुछ नहीं अर्थात 1 है, तो -1 में -2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ दे तो माइनस का 3। अब यहाँ से देखें तो 2 को एक साथ लेंगे, ये दोनों खंड एक साथ लेंगे और ये दोनों खंड एक, तो यहाँ से t को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t और माइनस का यहाँ से बचेगा 2। अब यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t माइनस का 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में जो हमारे समान टर्म है यानी t-2 और एक ब्रैकेट में जो हमने कॉमन लिया था इस तरह से बराबर क्या करेंगे 0। अब यहाँ से दोनों के अलग अलग मान के बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा हमारा 2 निकल के, और इसी तरह से यहाँ से t-1 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ से हमने t की वैल्यू ज्ञात कर ली कि t बराबर हमारा 1 आया और t बराबर 0, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे 2 आए, एक है t बराबर 2 और t बराबर 1। तो t जानते हैं होता क्या है, समय, तो समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 सेकेंड आएगा और ये क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ये रहा हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो आइए थर्ड वाले को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है कि 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया था तो यस बराबर हमारा दिया गया था 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस का 1, ये हमें दिया गया था यस बराबर। अब यहाँ पे 2 बार रुकने के बीच की दूरी, तो कण देखें तो हमारा 2 बार, एक 1 सेकेंड और एक 2 सेकेंड पे रुका था। तो यहाँ से हम बारी बारी से दोनों मानों को पुट करेंगे। तो यहाँ से हम रख देंगे कि t बराबर क्या 1 पर। अगर t बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ से जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t का मान 1 रखेंगे, तो 2 इंटू टी के स्थान पर 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू टी के स्थान पर 1 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमने यस लिया है तो t बराबर 1 लिया है और t बराबर 2 भी लिया है, तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा यस1 होगा। तो यहाँ से यस1 बराबर, तो यस1 बराबर, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस का 9 प्लस का 12 और प्लस का 1। अब इन टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये 2 भी प्लस में, 12 भी प्लस में और 1 भी प्लस में, तो इन सब को जोड़ के 9 को घटा देंगे तो ये 12 और एक 13, 13 में अगर 2 जोड़ दें तो 15, 15 में से 9 को घटा देंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से यस1 बराबर हमारा आ गया 6 सेमी, ये यस हमारा डिस्टेंस है, दूरी है, तो यहाँ से यस1 बराबर हमारा कितना आ गया 6 सेमी। अब इसी तरह से हम पुनः ज्ञात कर लेंगे t बराबर 2 पे, तो उसे हम यस2 मान लेंगे, तो t बराबर 2 पर। अब t बराबर 2 पे तो मान लेंगे इसे यस1 माना है हमने तो इसे यस2 के रूप में मान लेंगे, तो यहाँ से यस2 बराबर, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो यहाँ से रख देंगे 2 गुणे 2 का क्यूब माइनस 9 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 2 प्लस का 1। हमने इसी इक्वेशन में वैल्यू को डायरेक्ट ही पुट कर दिया। अब यहाँ से यस2 बराबर, तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखें तो 2 का क्यूब 8 और ये 2 16 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस, और ये 2 दूनी के 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 4 में 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस ये 12 दूनी 24 और 1 जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 25। अब इसे हम जोड़ के अगर घटा देंगे तो यहाँ से यस2 बराबर, अगर इसे दोनों प्लस में जोड़ के ये घटा देंगे तो यहाँ यस2 का मान आ जाएगा हमारा कितना 5 सेमी। अब क्वेश्चन हमें कहा क्या गया था कि 2 बार रुकने के बीच की दूरी, तो एक बार 1 सेकेंड पे कण रुका था और एक बार 2 सेकेंड पे। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब एक दूरी देखें तो ये यहाँ पे 6 सेमी आया था और ये दूसरा दूरी हमारा कितना था 5 सेमी। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो अब यहाँ से हम रख देंगे टोटल, कोई एक कैपिटल यस मानेंगे कि यस बराबर यहाँ से यस1 माइनस का यस2। अब इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से यस बराबर, यस1 की वैल्यू हमारी 6 आई थी तो 6 माइनस का यहाँ पे यस2 की वैल्यू 5, तो बराबर अगर घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 सेमी। अर्थात दोनों 2 बार रुकने के स्थान के बीच की दूरी जो होगी वो हमारी कितनी आएगी 1 सेमी। अर्थात जो कण रुकेगा 2 बार उनके बीच की दूरी 1 सेमी होगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं हम अपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है कि एक आयत की लंबाई अर्थात लंबाई x होगी 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जो कि y 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए के रूप में देगी आयत का परिमाप
और सेकंड दिया गया कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दिया गया है कि आयत जो है उसके परिमाप में और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दिया गया है, जिसमें एक क्वेश्चन ए के रूप में और दूसरा बी के रूप में दिया गया है। तो यहाँ से यक्स और वाई की वैल्यू भी दी गई है और उसमें जो वृद्धि या कमी हो रही है उसे भी दिया गया है। तो हमने यही सीखा है बाकी के शेष क्वेश्चंस में कि जब भी वृद्धि या कमी होगी तो उसे हमेशा डी के साथ में दर्शाएंगे। अब डी के साथ में दर्शित करेंगे, लेकिन वो मान हमें पुट किस तरह से करना है तो हमें जो वैल्यू दी गई है उसी के आधार पे पता चलेगा। अब यहाँ से देखें तो 5 सेमी प्रति मिनट और यहाँ पे साथ में कहा है कि लंबाई, तो जानते हैं कि लंबाई का मात्रक यहाँ पे सेमी दिया गया है और लंबाई को प्रदर्शित किससे करना है तो यक्स से करना है और बटे ये मिनट दिया गया है, तो ये समय का मात्रक होता है मिनट। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि डी एक्स बटे डी टी का मान दिया गया है 5 सेमी। अब यहाँ पे कह रहा है कि दर से घट रही हैं, तो हमने यही सीखा चाहे वृद्धि हो चाहे कमी उसे हम डी के साथ में लिखते हैं। अब यहाँ पे जब दोनों साथ में कहा गया है वृद्धि और कमी को, तो वृद्धि को हम प्लस के साथ और कमी को माइनस के साथ दर्शित करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि हमें डी एक्स बटे डी टी बराबर दिया गया कितना 5 सेमी प्रति मिनट। अब यहाँ पे कहा गया है कि घट रही है, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या माइनस, अर्थात कमी को दर्शाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है, तो इसे लिखेंगे कि डी वाई बटे डी टी बराबर कितना दिया गया, बढ़ रही है तो 4 सेमी प्रति मिनट। अब यहाँ पे ये प्लस में यहाँ प्लस दर्शित भी कर सकते हैं, अगर न भी करें तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे यक्स और वाई की वैल्यू अलग से दी गई हैं, तो यक्स बराबर हमें दिया गया है 8 सेमी और वाई बराबर दिया गया है 6 सेमी। अब इसमें इसमें कहा गया है कि आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो इसमें हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें ए जो दिया गया है परिमाप। अब परिमाप हमारा क्या होता है, तो आयत का परिमाप जानते हैं कि P बराबर होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो P ये परिमाप है और x जो कि लंबाई के रूप में यहाँ पे कहा गया है और y जो है चौड़ाई के रूप में यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पे देखें तो t दिया गया है डी एक्स बटे डी टी। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अवकलन हमें t के सापेक्ष करना है, तो यहाँ से हम t के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे हम जब t के सापेक्ष लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा dp बटे dt बराबर 2। अब ये देखें तो x है, तो इसके सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से t के सापेक्ष तो dx बटे का dt प्लस ये हो जाएगा dy बटे dt, इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मान दिए गए हमें उन मानों को पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे dp बटे dt बराबर 2 को इसी तरह से रखेंगे, dx बटे dt का मान हमें दिया गया -5, तो यहाँ पर रखेंगे -5 प्लस dy बटे dt का मान दिया गया 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो dp बटे dt बराबर यहाँ -5 में 4 को जोड़ेंगे तो -1, 2 में गुणा कर देंगे तो -2। अब ये परिमाप है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेमी प्रति, ये टाइम है तो इसका मात्रक हो जाएगा मिनट। तो हमारा जो आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर आई वो निकल के कितना है -2 सेमी प्रति मिनट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाले का आंसर, ए वाले क्वेश्चंस का। अब आइए इसी तरह से हम देख लेते हैं जो इसमें क्वेश्चन नंबर बी हमारा दिया गया है। अब बी क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल a बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x के रूप में चौड़ाई y के रूप में, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जानते हैं कि यहाँ dx बटे dt और dy बटे dt का मान भी दिया गया है, तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, तो जानते हैं कि जब इस रूप में दिया गया तो हमें t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि dx बटे dt दिया गया और dy बटे dt। तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे हमें लिखना जरूरी है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dA बटे dt बराबर, अब यहाँ पे हमें यूज करना है क्योंकि ये मल्टीपल के रूप में है, तो यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रथम फलन जो हमारा प्रथम फलन दिया गया है अर्थात x इंटू द्वितीय का अवकलन तो dy बटे dt प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का
अवकलन। इस तरह से हमने टोटल वैल्यू को पुट कर रख दिया अवकलन करने के पश्चात। अब यहाँ पे इनका मान रखेंगे, यहाँ से dA/dt बराबर, अब देखें तो x की वैल्यू हमें अलग से दी गई थी, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे देख लेते हैं कितना दिया गया था क्वेश्चंस में। तो x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी और dx/dt का मान, ये dy/dt का मान भी दिया गया है। तो इन सब वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से रखेंगे तो x के स्थान पे हमें रखना क्या है 8 इंटू dy/dt के स्थान पे क्या रखना है 4, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, y के स्थान पे रखना है 6 गुणे dx/dt के स्थान पे रखना है माइनस का 5। इस तरह से हमने टोटल वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो dA/dt बराबर 8 चौके 32 माइनस 6 पंजे 30, क्योंकि यहाँ माइनस था, माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dA/dt बराबर 32 में से 30 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, और ये एरिया है तो इसका मात्रक सेमी में है तो सेमी स्क्वायर प्रति, ये टाइम है तो मिनट में दिया गया तो सेमी स्क्वायर प्रति मिनट, तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।